हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सतत श्रेणी में समांतर माध्य को किस तरह ज्ञात किया जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणियों में किस तरह से समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सतत श्रेणी यदि हो और उसमें हमें दिया जाए कि आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप किस तरह से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। सतत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य को निकालने के लिए 4 मेथड्स हैं। हम उन चारों में से किसी भी मेथड का यूज़ करके समांतर माध्य कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति, इन 2 रीतियों का प्रचलन अधिक है। इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। आकलन विधि का प्रयोग कम किया जाता है। पद विचलन रीति का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ विचलनों को किसी संख्या से आप भाग लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि यदि प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करके सतत श्रेणी में हमें समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो हम किस तरह से समांतर माध्य निकालेंगे, क्या सूत्र है। तो प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र खंडित श्रेणी की भांति ही है। x बार बराबर a प्लस समीशन fx अपॉन n। अगर लघु रीति का प्रयोग करना है तो हमारा सूत्र है x बार बराबर a प्लस समीशन ftx अपॉन n। आपने देखा कि जो सूत्र हमने खंडित श्रेणी में काम में लिए वही सूत्र यहाँ पर भी काम में ले रहे हैं, वही सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। तो सतत श्रेणी और खंडित श्रेणी में समान सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। सतत श्रेणी में हमें सबसे पहले माध्य मूल्य या मिड वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद वही पूरी प्रक्रिया हम अपनाते हैं जो खंडित श्रेणी में अपनाते थे। माध्य मूल्य कैसे निकालते हैं? माध्य मूल्य निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट L1 प्लस L2 जो है उनको जोड़ के यदि 2 का भाग लगा दिया जाएगा तो उस श्रेणी का माध्य मूल्य ज्ञात हो जाएगा। और उस माध्य मूल्य के निकालने के बाद खंडित श्रेणी की भांति ही आप समांतर माध्य को गणित कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक सवाल है, निम्न आवृत्ति वितरण से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मार्क्स अंक दिए हुए हैं 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 10, 22, 42, 60 और 70। तो हमें सबसे पहले तो यह चूंकि सेकम श्रेणी है इसे सतत श्रेणी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देखिए, इन सभी में जो मार्क्स दिए हुए हैं इन सभी में 10-10 का अंतर है, गैप है। तो हमारे वर्ग बन जाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। चूंकि यह संचयी आवृत्ति दी हुई है 10, 22, 42, 60 और 70, इसके आधार पर हम हमारी आवृत्ति निकाल लेंगे। हमारी आवृत्ति 10 माइनस 0, 22 माइनस 10, 42 माइनस 10, 60 माइनस 42 और 70 माइनस 60। CF में से F निकल जाएगी
पर हमें चूँकि यहाँ इन वर्गों को सबसे पहले माध्य मूल्य में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए 0 से 10, तो 0 + 10/2 5। ये हमारा जो माध्य मूल्य निकालने का सूत्र था, उसके आधार पर 10 + 20/2 15, 20 + 30/2 25, 40 + 50/2 45। एक तरह से 40 और 50 के बीच की वैल्यू 45, 30 से 40 के बीच की वैल्यू 35, 20 से 30 की मिड वैल्यू 25। इस तरह से हम ये मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमारे पास मिड वैल्यू है जो हमारी x है। हमारे पास हमने f निकाल ली है 10, 12, 20, 18 और 10। अब अगर हम प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करते समय हमारा सूत्र है x बार बराबर समीशन fx/n। हमें चाहिए समीशन fx और n, दो चीज़ें चाहिए हमें। तो हमारे इस जो है सवाल में f हमारे पास है, x हमने निकाल ली, इन दोनों को यदि गुणा किया जाए तो हमें fx मिल जाएगा। n इन f की टोटल निकाल दी जाए तो हमें n मिल जाएगा। तो प्रत्यक्ष रीति तो बहुत आसान है, इन दोनों की आप गुणा कीजिए, इनके आप टोटल कीजिए, आपको समीशन fx मिल गया, ये n मिल गया, और इनको अगर हम इस सूत्र में रख दें तो हमारा समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे हम आसानी से। 25.86 हमारा समांतर माध्य आया। यदि हम लघु रीति का प्रयोग कर रहे हैं, लघु रीति का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हम वापस अपने सवाल पे चलें। ये हमारा सवाल है, ये हमारी मिड वैल्यू दी हुई है। हमें इस मिड वैल्यू में से किसी को कल्पित मान मानना पड़ेगा। हम 25 को कल्पित मान मान लेते हैं। 25 को कल्पित मान मानने से इसके आगे 0 आ गया। dx निकालनी है x - a करके, 5 - 25, 15 - 25, 25 - 25 0 आ गया, 35 - 25 10, 45 - 25 20। ये हमारी dx आ गई। f dx, इस dx को यदि हम f से गुणा कर दें तो हमें f dx मिल जाएगी। ये हमारी dx है, ये हमारी f है। इनको यदि आपस में गुणा किया जाए, 10 × 20 - के 200 हो गए, 12 × -10 120 हो गए, 20 × 0 0 आ गया, 18 × 10 180 आ गया, 10 × 20 200 आ गया। तो हमें समीशन f dx मिल जाएगा। माइनस वालों को अलग जोड़ लो, प्लस वालों को अलग जोड़ लो, उनका अंतर निकाल लें तो हमारे पास समीशन f dx आ गया। n हमारे पास है। तो इस सूत्र में यदि हम इस मान को रख दें a + समीशन f dx/n में 25 + 60/70, तो हमारा समांतर माध्य वही आएगा 25.86। तो ये है समांतर माध्य को ज्ञात करने की दो रीतियाँ, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अगर हमें पद विचलन रीति निकालनी है तो उसमें हमें समीशन f dx में से एक कॉमन जो है, dx में से जो कॉमन निकल सकता हो, उस वैल्यू को बाहर निकाल के i के रूप में यहाँ उसे लेना होता है। एक सवाल के द्वारा हम इसे देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। अब देखिए, हमने डायरेक्ट मेथड कर लिया, शॉर्टकट मेथड हम कर चुके हैं। जो हमारी dx हमने निकाली थी 20, 10, 10, 20, आप देखिए इनमें से हम 10 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम 10 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 1, 1, 2।
संख्या छोटी हो गई। अब आप इसे जब f से गुणा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो ये आएगी। इसके आधार पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो a हमारा 25 समीशन एफ डी एक्स जो है वो आया है आपका 3 और n आपका इस सवाल में जो है वो दिया हुआ है 20। इस 20 के आधार पे हम 25 + 3/20 चूँकि i जो है हमने यहाँ निकाली है 10, उसके आधार पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ गलती से 100 लिखा हुआ है, 25 + 3/20 × 10। तो इसके आधार पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 26.5 हमारा समांतर माध्य आएगा। तो ये 3 रीतियाँ हमने इस वीडियो में देखी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और हमारी पद विचलन रीति या स्टेप डाइवर्शन मेथड।